दोस्तों नमस्कार। जितना आसान बिहार को समझा गया था, बिहार की सियासत को समझा गया था, बिहार की सियासत उससे कहीं ज्यादा गूढ़ निकली। क्योंकि जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी तय करने की दिशा में राज्यसभा चुनाव के रास्ते कदम बढ़ाया गया, वो रास्ता अब कांटों का रास्ता बनता जा रहा है। अब तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा नहीं दिया, राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं। और एक तरफ नीतीश कुमार न ही मुख्यमंत्री पद से अब तक इस्तीफा दिए, न ही अब तक विधानमंडल की सदस्यता से इस्तीफा दिए। ये खबर चल ही रही थी कि अचानक भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार विधानसभा की अपनी सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिए और तय कार्यक्रम के मुताबिक वो पटना पहुंचे जरूर, लेकिन अचानक उनके कार्यक्रम में रद्दोबदल हुआ और वो असम के लिए रवाना हो गए। इस्तीफा भेजा भी जा सकता था। 5 मिनट के लिए विधानसभा कक्ष में जाकर, जब अध्यक्ष बैठे ही हुए थे, वहां जाकर इस्तीफा दिया भी जा सकता था। लेकिन बिना इस्तीफा दिए नितिन नवीन का चार्टर्ड प्लेन होने के बावजूद 5 मिनट का समय नहीं निकाल पाना और सीधे गुवाहाटी के लिए, डिब्रूगढ़ के लिए उड़ जाना, यह साफ जाहिर करता है कि बिहार की सियासत में बड़ी खिचड़ी पक रही है। नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है। और नीतीश कुमार उत्तराधिकार का मसला तय हुए बिना बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कल 30 मार्च है और 30 मार्च से यानी सोमवार के दिन से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, उस हफ्ते को बिहार की राजनीति का निर्णायक हफ्ता माना जा रहा है। होली के दिन से जो कवायद शुरू हुई, नीतीश कुमार को बिहार की जगह वापस 20 साल बाद संसद भेजने की जो कवायद शुरू हुई, उस कवायद को क्या अंतिम परिणति तक पहुंचाया जाएगा, या कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भी जो उनकी सियासत रही है, उस सियासत के दायरे में पूरे बिहार को एक तरह से घेर लिया है। कई सारे सवाल हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं। सवाल ये कि मुख्यमंत्री भाजपा का होगा या जेडीयू का होगा, दोनों पार्टियां मुख्यमंत्री पद की इच्छा रखती हैं। तो सवाल नंबर 2 कि नीतीश कुमार अपने उत्तराधिकारी के चयन में किसे प्राथमिकता देंगे और भारतीय जनता पार्टी उनकी इन कोशिशों से कितनी सहमत होगी। और इन दोनों से बड़ा जो यक्ष प्रश्न है कि नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री पद छोड़े, उसके बाद ही तो नए मुख्यमंत्री का फैसला होगा। जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी कई सारी चीजें चल रही है। जेडीयू के भीतर अब तक जो खेमा कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जो कथित तौर पर नतमस्तक जेडीयू का खेमा है, उस खेमे से मुकाबला नहीं कर पा रहा था, अब वो खेमा खुलकर बोलने की स्थिति में आ गया। अब चाहे पूर्व सांसद आनंद मोहन हो, जिनकी पत्नी सांसद है लवली आनंद जेडीयू से, जिनके बेटे चेतन आनंद विधायक है जेडीयू से, टीम निशांत के मेंबर हैं। अब चाहे उनसे आगे बढ़कर देखने की कोशिश करें तो अरुण कुमार पूर्व सांसद हो, उनके बेटे ऋतुराज कुमार जो विधायक हैं, वो भी जनता दल यूनाइटेड में है, और पूर्व मंत्री श्याम रजक, कई सारे लोग अब खुलकर बोलना शुरू कर चुके हैं। यहां तक कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी कहा कि नीतीश कुमार का इस्तीफा देना, बिहार छोड़कर दिल्ली जाना ठीक नहीं। लेकिन नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं? आज पटना में जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेताओं की मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई। बड़े नेता बैठे हुए थे, कहा गया कि कोर ग्रुप की बैठक हुई है। लेकिन कोर ग्रुप की बैठक के बीच में जनता दल यूनाइटेड के कुछ विधायक भी आ जा रहे थे और उसी से यह साफ हो चला कि उसमें कोई बड़े फैसले तो निश्चित तौर पर नहीं लिए जाने हैं, क्योंकि जब बड़े फैसले होते हैं तो आमतौर पर विधायकों को जाने की इजाजत नहीं होती। मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार के कोर ग्रुप के सदस्यों मसलन ललन सिंह और संजय झा थे, तो विजय चौधरी और अशोक चौधरी भी थे। लेकिन इसी दरमियान बिहार के बहुचर्चित विधायक अनंत सिंह, इसके साथ साथ अरुण कुमार के बेटे और जेडीयू विधायक ऋतुराज कुमार, भगवान सिंह कुशवाहा जैसे लोग भी मुख्यमंत्री आवास आते जाते रहे। तो स्वाभाविक है कि जब ये सब लोग आ जा रहे थे, तो क्या नीतीश कुमार ने रणनीतिक तौर पर इन्हें इस बैठक के दरमियान आने जाने की इजाजत दे रखी थी? एक सवाल यह है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जो दिल्ली के गलियारों में चल रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के 2 वरिष्ठ नेता, खासकर दिल्ली की लॉबी के करीब माने जाने वाले 2 नेता, वो 2 नेता अक्सर दिल्ली में एक ही गाड़ी में बहुत कम दिखते थे, ना के बराबर दिखते थे।
बहुतों का मानना है कि नहीं दिखते थे। लेकिन जिस प्रकार से लुटियंस दिल्ली में और प्रेस क्लब में इस बात की चर्चा है कि पिछले 10-12 दिनों से ये दोनों जेडीयू के नेता, दिल्ली क्लब वाले नेता एक ही गाड़ी में घूमते हुए देखे जा रहे थे, दिल्ली में भी और अक्सर पटना में भी इधर दोनों को एक ही साथ देखा जा रहा था। कारण क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कथित तौर पर जो टास्क दे रखा था उस टास्क के मुकम्मल होने में अभी भी कुछ बाधाएं हैं और बाधा बनकर खुद नीतीश कुमार ही तो नहीं खड़े हो गए? सुबह से चर्चा चल रही थी कि नितिन नवीन ही मुख्यमंत्री तो नहीं होंगे, क्योंकि अचानक उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला आज क्यों बदला। शाम होते होते सूत्रों के हवाले से खबरें चलने लगी कि कल नीतीश कुमार और नितिन नवीन दोनों विधानमंडल की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। अब कल दोनों इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं, यह बड़ा सवाल है। और इस सवाल के दायरे को थोड़ा और बड़ा करके देखने की कोशिश करें तो एक संवैधानिक प्रावधान भी है कि आखिर नीतीश कुमार के सामने इस्तीफा देने की बाध्यता कब खड़ी होती है या नितिन नवीन के सामने कब खड़ी होती है, क्योंकि दोनों विधानमंडल के सदस्य हैं, संसद के लिए चुने जा चुके हैं। तो जिस प्रकार से साइमल्टेनियस मेंबरशिप एक्ट 1950 का है और वो एक्ट कहता है कि जब एक सदन का व्यक्ति, चारों सदनों में से, संसद के 2 सदन, विधानमंडल के दोनों सदन, चारों में से किसी एक सदन का व्यक्ति किसी दूसरे सदन के लिए चुना जाता है, तो जिस दिन गजट नोटिफिकेशन होता है उस गजट नोटिफिकेशन से 14 दिनों के भीतर उसे तय करना होता है कि वो किस सदन का सदस्य रहेगा। अब गजट नोटिफिकेशन तो अब तक हुआ नहीं है, तो क्या नीतीश कुमार कल इस्तीफा इसके बावजूद दे देंगे? ये बड़ा सवाल है। और जब नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये और बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार की कार्यशैली को जानने वाले लोग ये कहते हैं कि जब नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होता है वो 1 मिनट नहीं लगाते। जब वो रेल मंत्री थे या जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त से लेकर अब तक उनका इतिहास यही रहा है और कई सारे टीवी इंटरव्यूज में वो ये बात कह भी चुके हैं कि मैं अपना इस्तीफा पॉकेट में लेकर चलता हूं। गैसल रेल दुर्घटना के वक्त को याद कीजिए, उस वक्त भी नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने में देर नहीं की थी, उस वक्त वो रेल मंत्री थे। या फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में जब जनता दल यूनाइटेड को करारी हार मिली थी, उस वक्त नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट की एक बैठक तक नहीं बुलाई थी और सीधे राजभवन जाकर इस्तीफा दे दिया था, सबको चौंका दिया था। तो नीतीश कुमार ने जब पद छोड़ने का फैसला किया हो और पद छोड़ने के बाद पद छोड़ने के फैसले को अमल में लाने में देरी की हो, ऐसा उदाहरण आज से पहले कभी मिलता नहीं। इस बार वो देरी क्यों कर रहे हैं? इस बार दरअसल देरी के पीछे की असली वजह यह बताई जा रही है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच बहुत हार्ड बार्गेनिंग चल रही है और उस बार्गेनिंग में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिक नुकसान की आशंका दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले 1 महीने के दरमियान जिस तरह से परिस्थितियां बदली है, खासकर पिछले 22-23 दिनों के दरमियान, उसकी कल्पना तो किसी ने सपने में भी नहीं की थी। नीतीश कुमार ने अपनी बिहार की समृद्धि यात्रा को बचे हुए जिलों में जारी रखा। 5 सालों में क्या क्या करना है वो सारी बातें वो जनता के सामने करते रहे और जनता के बीच से बहुत मजबूती से आवाज उठती रही कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद ना छोड़े। और इन सब के बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री हो गई। जनता दल यूनाइटेड को उन्होंने औपचारिक तौर पर सदस्यता ले ली। सदस्यता लेने के बाद वो पार्टी में एक्टिव रोल प्ले करने लगे। सवाल उससे भी बड़ा तब हो जाता है कि एक तरफ निशांत कुमार के लिए टीम निशांत तैयार करने की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के दावेदारों की एक पूरी लिस्ट सामने आ रही है। पटना, दिल्ली और नागपुर तक लोग दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी के लिए फैसला इतना आसान है? खासकर बिहार की राजनीति जो अलग अलग सामाजिक समूहों की राजनीति के साथ एक बिल्कुल अलग खांचे में फिट बैठती दिखती है, उसमें क्या चुनावी हिंदुत्व की बिसात नीतीश कुमार के इस तरह की परिस्थितियों में हटाए जाने, जो परिस्थितियां अभी दिख रही है, उस परिस्थिति में बीजेपी के लिए चुनावी हिंदुत्व बहुत आसान होगा? सवाल यह नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के बाद किसे अपना नेता बनाए। किसी भी दल का एक आंतरिक फैसला होता है कि वो किसे बनाए। कांग्रेस पार्टी ने तय किया मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होंगे, वो कांग्रेस का फैसला था। जनता दल यूनाइटेड ने तय किया जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री होंगे, वो जेडीयू का फैसला था।
बीजेपी ने तय किया कि लाल कृष्ण आडवाणी की जगह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, वो बीजेपी का फैसला था। अब जनता दल यूनाइटेड को यह तय करना है कि निशांत कुमार नीतीश कुमार की जगह आएंगे या कोई और नेता मुख्यमंत्री बनेगा। ये जेडीयू का फैसला है। आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह का भी बयान आया। उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार के साथ साजिश की जा रही है और नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड से ही अगर नीतीश कुमार हटते हैं तो अगला मुख्यमंत्री आना चाहिए। लेकिन क्या राजद के सांसद की आवाज पर जनता दल यूनाइटेड अपना मुख्यमंत्री तय करेगी? सवाल नहीं उठता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी इच्छा को आसानी से मनवाने में कामयाब हो जाएगी, यह सवाल भी नहीं उठ रहा है। असल बात जो बीजेपी के अंदर से सामने आ रही है वो ये है कि बिहार में पिछले 20-25 दिनों के दरमियान जो रायता फैला है और उस रायते का असर बंगाल से लेकर असम तक, जहां बिहारी डायस्पोरा बहुत बड़ी संख्या में है, बहुत बड़ी संख्या में बिहार के लोग हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, जहां बिहार की राजनीति से काफी हद तक मंडल की राजनीति मेल खाती है और लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने जिस प्रकार से पीडीए के नारे के साथ, संविधान बचाओ के नारे के साथ एक बिल्कुल चुनावी हिंदुत्व की काट के लिए एक अलग तरह की अर्थमेटिक पेश कर दी, उस अर्थमेटिक को विधानसभा चुनाव जो अगले 10 महीने के दरमियान होने हैं यूपी में, उसको मद्देनजर रखते हुए क्या नीतीश कुमार की पार्टी से मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी के हाथों में लाना, क्या यह बुद्धिमानी भरा फैसला है? यह मंथन भी बीजेपी के अंदर चल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार को राज्यसभा के लिए नामांकन तो करा दिया गया, चुनाव भी उन्हें राज्यसभा का जितवा दिया गया, सर्टिफिकेट भी उन्हें सौंप दिया गया। अब आगे बिहार की राजनीति में एनडीए का भविष्य क्या होगा और राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए का भविष्य क्या होगा, इसके लिए भी नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी हो जाती है। चंद्रबाबू नायडू पुनर्विचार की स्थिति में ना जाएं, एकनाथ शिंदे वाली गति नीतीश कुमार की पार्टी की करने की जो कोशिशें हो रही है, उससे चंद्रबाबू नायडू एक नए सिरे से नए ढर्रे की राजनीति पर सोचने को विवश ना हो, इसका इंतजाम भी भारतीय जनता पार्टी को करना होगा। और रही बात सामाजिक समीकरणों की राजनीति की, तो कहीं ना कहीं ये यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड तक ही नहीं बल्कि कई राज्यों में जाति जनगणना जब केंद्र सरकार मान चुकी है, तो उसके बाद की परिस्थितियों में चुनावी हिंदुत्व के लिए जो रास्ता दुश्वार होगा, उस दुश्वार हो चुके रास्ते के बीच नीतीश कुमार की पार्टी से मुख्यमंत्री पद लेना कितना बड़ा फैसला होगा, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर इसको लेकर मंथन तो चल रहा है। क्योंकि 1 महीने में नीतीश कुमार की पार्टी ने बिहार के अंदर एक सहानुभूति तो बटोर ली और उस सहानुभूति के दायरे में अगर सियासत के दूसरे पहलुओं को देख करके चले तो पहला यह है कि 29 अप्रैल तक 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे नीतीश कुमार को जबरिया मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने का और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजनीतिक तौर पर धोखा दिए जाने का मसला बड़ा मसला बनता चला जाएगा। तमाम भाजपा विरोधी दल इन राज्यों में उस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी संभावनाओं का द्वार खुलने की बजाय और संकुचित होता हुआ ही दिखाई देगा, इसकी संभावना ज्यादा है। लेकिन इन सब के बीच कल क्या होगा, इन सब के बीच इस हफ्ते क्या होगा, यह सवाल बड़ा है। कल नीतीश कुमार यदि विधान परिषद से इस्तीफा देने जाते हैं, कल 30 मार्च है, अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देने जाते हैं तो संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक वो अगले 6 महीने तक यानी 30 सितंबर तक उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बिना विधानमंडल का सदस्य रहे मुख्यमंत्री पद पर रहने में कोई दिक्कत नहीं है। वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, वो राज्यसभा में आकर शपथ भी ले सकते हैं, वो संसद की कार्यवाही में भी भाग ले सकते हैं। लेकिन 6 महीने के बाद क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ सहमति नहीं बनती है तो नीतीश कुमार के सामने आपदा में अवसर जैसी दूसरी स्थिति भी सामने आ रही है। वो स्थिति है मई के आखिरी में या जून के पहले सप्ताह में बिहार के 8 या 9 सीटों पर होने वाला विधान परिषद का द्विवार्षिक चुनाव। उसमें 3 सीटें कम से कम जनता दल यूनाइटेड को विधायकों के संख्या बल के आधार पर मिलनी है। अब जब 3 सीटें जनता दल यूनाइटेड को मिलनी है तो क्या नीतीश कुमार वापस से विधान परिषद नहीं आ सकते? एक सवाल यह है। और नीतीश कुमार ने विधान परिषद में वापसी कर ली और फिर राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, तब तो वो सारा का सारा खेल
30 सितंबर के काफी पहले निपट जाएगा, फिर बीजेपी के लिए उस परिस्थिति में क्या रास्ता बचता है, ये एक बड़ा सवाल है। या इस दरमियान जिसकी संभावना ज्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि चूंकि वो एनडीए में ही बने हुए हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, लिहाजा नीतीश कुमार की जगह जनता दल यूनाइटेड के किसी दूसरे नेता को मुख्यमंत्री मानने में बीजेपी को क्या दिक्कत है। बीजेपी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री मान सकती है, बीजेपी किसी और को भी मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में मान सकती है। फिर बिहार में जेडीयू का मुख्यमंत्री, इसके पास 85 विधायक है, जिस जनता दल यूनाइटेड के नेता के उसके चेहरे के नाम पर बिहार में एक बड़ा बहुमत हासिल किया गया है, उस पार्टी को, उस चेहरे को दरकिनार करने की कोशिश राजनीतिक साजिशों के दायरे के बाहर भला कैसे देखी जाएगी। इन सारे सवालों के साथ बिहार में जो बार्गेनिंग चल रही है, उस बार्गेनिंग पर भारतीय जनता पार्टी 29 अप्रैल को, यानी जब तक राज्यों के चुनाव खत्म नहीं होंगे तब तक तो पर्दा डाले रखना चाहेगी। लेकिन एक बात और भी इसके साथ जुड़ती है कि अगर बीजेपी 29 अप्रैल तक पर्दा डालती है तो जैसे जैसे इन राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होंगे वैसे वैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव की रणभेरी बजनी तेज हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश के चुनाव की रणभेरी जब बजनी तेज होगी तब नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बीजेपी से आए, यहां भारतीय जनता पार्टी की बार्गेनिंग पावर कमजोर पड़ती जाएगी। कोई भी राजनीतिक दल जिसे दिल्ली की सत्ता की हसरत हो, वो 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में अपनी पोजीशन को खत्म नहीं करना चाहेगा। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के गठबंधन से मिली करारी हार के बावजूद आज भी उत्तर प्रदेश से जितने सांसद भाजपा के पास है, देश के किसी दूसरे राज्यों से नहीं है। 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश से है, 33 सीटें इस देश के किसी राज्य से बीजेपी के पास नहीं है, हार के बावजूद। ऐसे में भला उत्तर प्रदेश में बीजेपी चाहेगी कि पहले सत्ता गंवाई जाए और सत्ता गंवाने के बाद फिर 2004 और 2009 जैसी परिस्थिति में 8-10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी सिमट जाए। इन सारे सवालों को देखते हुए एक बात तो साफ दिखती है कि समय जैसे जैसे निकलता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ से बार्गेनिंग पावर निकलती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस मौके पर अगर वाकई राजनीतिक हठधर्मिता का परिचय दिया तो परिणाम उसे उत्तर प्रदेश में भी भोगने होंगे और परिणाम उसे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी, असम के विधानसभा चुनाव में भी अपनी संभावित सीटों की संख्या को कम के रूप में देखते हुए और ज्यादा बुरे तरीके से भोगने पड़ सकते हैं। देखते हैं। फिलहाल तो बैठकों का दौर जारी है, नीतीश कुमार को मनाने की कोशिशें जारी है और नीतीश कुमार के सामाजिक समीकरण ने बिहार में जिस तरह गांव गांव में विमर्श के स्तर को बदला है, उस बदले हुए विमर्श के स्तर के बीच सियासत एनडीए के अंदर भी काफी बदली हुई। देखते हैं। पहले तो यह देखा जाए कि कल वाकई नीतीश कुमार विधानमंडल से इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं। असली खेल कल खुलेगा, कल के दिन का इंतजार कीजिए। कल के बाद सियासत काफी हद तक बिहार की खुली हुई नजर आएगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।